दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, अगर एमपी बोर्ड वालों की बात करें तो कल 27 तारीख, कल सोमवार को केमिस्ट्री का पेपर है एमपी बोर्ड की ओर से। ठीक है, तो वो तो अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे मस्त तरीके से, है ना। तो उनके लिए आज की वीडियो भी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है ये चैप्टर भी आना है। ठीक है, और जो अदर बोर्ड से हैं उनके भी एग्जाम अभी नहीं चल रहे होंगे, तो कुछ दिन बाद होंगे, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, कुछ ही दिन में आपको आपके जो क्लास 11th केमिस्ट्री है इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपको मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप मस्त तैयारी करिए, है ना, मस्त तरीके से पढ़िए, है ना। तो पढ़ने में ही आपका मजा है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई आपकी जो 11th क्लास होती है, ये जो 11th क्लास होती है आपकी परसेंटेज नहीं मांगती, आपसे ये नहीं कहती कि आप 99 परसेंटेज बना के हमें दो। क्या परसेंटेज का इस 11th क्लास में कोई महत्व रहता है? बिल्कुल नहीं रहता। 11th क्लास में परसेंटेज का कोई महत्व नहीं है। 11th क्लास तो केवल नॉलेज मांगती है। आप 11th क्लास में जितना सीख पाओ आप उतना सीख लो 11th क्लास में। ठीक है, इसके बाद आपकी जो 12th क्लास होगी, हाँ, उसमें आप परसेंटेज बनाओ, क्योंकि 12th की मार्कशीट फिर हर जगह लगती है। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें लगेगी, आपका कोई सिलेक्शन होगा, कोई कैंपस सिलेक्शन होगा तो उसमें आपकी 12th की जरूरत पड़ेगी। 11th की कुछ की जरूरत नहीं पड़ी। 11th में बस आपको सीखना होता है, ज्यादा से ज्यादा चीजों को बटोरना होता है, बटोर लो आप। ठीक है, तो ऐसा ही हम कर रहे हैं, ऐसा ही आपको पढ़ा रहे हैं मस्त तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम जो आयनन ऊर्जा पढ़ चुके हैं, उस आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे। इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन बंधुता पढ़ चुके हैं, उस इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारकों पे बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से कारक इनको प्रभावित करते हैं, मतलब कब ये बढ़ती हैं कब ये घटती हैं, इस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं मेरे भाई, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे पहले मेरे पास मेरे भाई कुछ बच्चों की कमेंट आ रही थी, और कमेंट में ये पूछा जा रहा था कि सर हमें प्रथम आयनन विभव और जो द्वितीय आयनन विभव होता है, या प्रथम आयनन ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा होती है, ये हमें समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो उसको आप पहले ये समझ लीजिए। ठीक है, तो देखो मेरे भाई, अब आप आयनन ऊर्जा तो जानते हो, जो आयनन ऊर्जा होती है, इस आयनन ऊर्जा के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे मान के चलो ये कोई परमाणु है ना, ये कोई परमाणु है, इस परमाणु का ये नाभिक है, और इस परमाणु का जो नाभिक है और ये कक्षा है। ठीक है, तो इस कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो हमें पता है किसी कोई भी परमाणु है, उस परमाणु की जो बाहरी कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा से हमें एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आयनन ऊर्जा बोलते हैं, या आयनन विभव बोलते हैं। ठीक है, तो किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए हमें आयनन ऊर्जा या फिर जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो मेरे भाई अब ये आयनन ऊर्जा नाभिक के ऊपर डिपेंड करती है, आपका जो नाभिक है इसके ऊपर डिपेंड करती है। आपका यदि ये जो नाभिक है अधिक शक्तिशाली है तो ये आयनन ऊर्जा होती है, ज्यादा होती है। नाभिक कम शक्तिशाली होता है तो ये आयनन ऊर्जा कम होती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब हमें पता है ये भी मेरे भाई कि जब हम ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो नाभ की आवेश घटता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी नाभ की आवेश घटेगा तो आयनन ऊर्जा घटेगी, और आवर्त में ये चीज बढ़ती है। नाभिकीय ऊर्जा होती है, आयनन ऊर्जा होती है, वो आवर्त में यदि बाएं से दाएं चलते हैं तो बढ़ती है। तो मैं यहां पर आपको दो आवर्त बना ले रहा हूं, एक हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबेडियम, सीजियम और ये फ्रेंसियम, एक वर्ग बन गया। दूसरा वर्ग बेरिलियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, और ये आपका बेरियम और ये आपका रेडियम। तो यहां से ये आपका आवर्त बन चुका है, ये आपका आवर्त बन चुका है। ठीक है, तो हमने ये दो वर्ग बनाए, ये आपका पहला वर्ग है और ये आपका दूसरा वर्ग, और ये आपके आवर्त है, पहले आवर्त का दूसरे आवर्त, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये आवर्त बन गया। तो आपको पता है आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं
तो आपका जो आयनन ऊर्जा है वो बढ़ती है। तो मेरे भाई जो आपका ये पहला वर्ग आपको दिख रहा है, ये जो पहला वर्ग आपको दिख रहा है, इस वर्ग की जो ऊर्जा होगी वो आपकी प्रथम आयनन ऊर्जा होगी। कौन सी आयनन ऊर्जा होगी? प्रथम आयनन ऊर्जा होगी, आयनन ऊर्जा। ठीक है। और यहां से आपका ये दूसरा वर्ग दिख रहा है, ये जो दूसरा वर्ग की जो आयनन ऊर्जा होती है इसको हम बोलते हैं द्वितीय आयनन ऊर्जा, द्वितीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, ये प्रथम आयनन ऊर्जा और ये आपकी होती है द्वितीय आयनन ऊर्जा। तो क्वेश्चन ये आया था मेरे पास कि ये जो द्वितीय आयनन ऊर्जा होती है सर ये अधिक होती है और ये जो होती है वो कम होती है, ये क्वेश्चन था। तो अब ये अधिक क्यों होती है ये आपको बताना है। तो मेरे भाई आप यहां से देखो, यहां से यहां की ओर जा रहा है और पूरे आवर्तों को साथ में लेके चलें तो आपका ये आवर्त बन रहा है और आवर्त में जब बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आपका जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ता है। नाभिकीय आवेश जैसे ही बढ़ेगा तो जो आपका बाहर का इलेक्ट्रॉन है इसको निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो बाद में कौन सी ऊर्जा आ रही है? द्वितीय आयनन ऊर्जा, मतलब द्वितीय आयनन ऊर्जा फिर अधिक होगी और प्रथम आयनन ऊर्जा फिर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बस यही कारण है ना। द्वितीय आयनन ऊर्जा प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि जब हम आवर्त में बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए द्वितीय आयनन ऊर्जा जो होगी वो प्रथम आयनन ऊर्जा से अधिक होगी। बस ये कारण है। तो किसी बच्चे का जो क्वेश्चन था तो उसको आई होप कि समझ में आ गया होगा, उसने समझ लिया होगा। ठीक है, अब हम पहुंचते हैं जो आयनन ऊर्जा है इसको प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो दोस्तों अब हम जो आयनन ऊर्जा है इसको प्रभावित करने वाले कारक समझ रहे हैं। ठीक है, आयनन ऊर्जा आप जानते ही हो, किसी परमाणु की बाहरी कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन यदि बाहर निकालना है तो उसको निकालने के लिए हमें जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे हम बोलेंगे आयनन ऊर्जा। और आयनन ऊर्जा टोटल नाभिक के आवेश पर डिपेंड करती है, आप जानते हो। ठीक है, तो समझो जैसे परमाणु का आकार है ना। अब मेरे भाई यदि परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि जो परमाणु की जो त्रिज्या है वो भी बढ़ेगी। आकार बढ़ रहा है मतलब त्रिज्या बढ़ेगी। अब यदि त्रिज्या बढ़ रहा है तो नाभिक और अंतिम कोश तक की दूरी बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है मतलब जो आपका नाभिक है, इस नाभिक से जो अंतिम कोश है उसकी दूरी बढ़ेगी। जैसे मान के चलो इसकी त्रिज्या बढ़ रही है ना, त्रिज्या बढ़ रही है तो नाभिक देखो पहले इसकी त्रिज्या ये थी इधर से, तो नाभिक से अंतिम कोश तक की दूरी ये थी। अब इधर आ गई तो त्रिज्या बढ़ गई, इधर आ गई तो त्रिज्या बढ़ गई, मतलब त्रिज्या भी बढ़ रही है। अब त्रिज्या बढ़ रही है तो मतलब जो नाभिक का जो आवेश है वो नाभिकीय आवेश हो रहा है कम, आवेश हो रहा है कम। अब यदि नाभिकीय आवेश कम हो रहा है तो बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसको निकालने के लिए हम कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और जब कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। आयनन ऊर्जा क्या होगी? कम होगी। समझ गए ना। तो ध्यान रखना मेरे भाई, परमाणु आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा कम हो जाती है क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने से परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है जिससे नाभिकीय आवेश भी कम हो जाता है। फलस्वरूप बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी और आयनन ऊर्जा कम हो जाती है। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट हमारा है मेरे भाई नाभिकीय आवेश। कौन सा आवेश? नाभिकीय आवेश सेकंड पॉइंट है हमारा, है ना। अब नाभिकीय आवेश का तो सिंपल है, अगर नाभिकीय आवेश ये नाभिक है इसका आवेश ज्यादा है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधा होगा और बाहरी इलेक्ट्रॉन जब मजबूती से बंधा है तो इसको निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अब यदि नाभिकीय आवेश कम है तो बाहरी इलेक्ट्रॉन कम मजबूती से बंधा है और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। तो ध्यान रखना, नाभिकीय आवेश अधिक होने पर आयनन ऊर्जा अधिक एवं नाभिकीय आवेश कम होने पर आयनन ऊर्जा कम होती है। बस सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। चलो थर्ड पॉइंट है हमारा अर्ध पूरित या पूर्ण पूरित कक्षक। अर्ध पूरित या पूर्ण पूरित कक्षक,
अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक। ठीक है, अब अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक क्या आप लोग जानते हो भाई लोग? नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ सब कुछ सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, देखो मेरे भाई, अगर हम पी ऑफ कोर्स पे बात करें, आपको पता ही है ऑफ कोर्स 4 होते हैं, एस पी, ठीक है, डी और आपका एफ, ये आपके ऑफ कोर्स होते हैं। अगर हम डी पी की बात कर लें तो पी ऑफ कोर्स होता है, पी में 3 कक्षक होते हैं, आपको पहले ही बता चुका हूं, इस टाइप के 3 कक्षक होते हैं 3 कक्षक। अब पी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो पी में सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 के 6 भरे हैं इलेक्ट्रॉन, मतलब ये क्या है? पूरा भरा है। पूरा भरा है मतलब आपका ये जो आपका कक्षक है ये आपका पूर्ण पूरित है। क्या है आपका? पूर्ण पूरित। पूरा भरा मतलब पूर्ण पूरित। अब यदि अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ना होते, कितने इलेक्ट्रॉन होते? 3। अब 6 का 3 कितना होता है? आधा। अब पूरा नहीं भरा, अब ये आधा भरा है। आधा भरा मतलब ये अर्धपूरित है। पूरा तो पूरा भरा है मतलब पूर्ण पूरित, आधा भरा मतलब अर्धपूरित। अब यदि मैंने यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां लिख दिया होता, बना दिया होता, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ना तो सर ये पूरा भरा, ना तो सर ये आधा भरा, ना पूरा ना आधा, मतलब ये अब क्या है? अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। ना जो पूरा भरा हो ना जो आधा भरा हो उसे बोलते हैं अपूर्ण। अब तो अब भी पूरा नहीं भरा सर, तो अब भी अपूर्ण है। अब सर पूरा भरा है तो अभी ये अपूर्ण है ना। अब यदि अगर मैं बोल दूं, बोलो अब, तो न सर आधा भरा ना पूरा भरा, तो अब भी अपूर्ण है। अब मैं बोलूं अब, तो सर अब भी अपूर्ण है ना। तो अपूर्ण कई टाइप का हो सकता है। ठीक है, पूरा भरे में पूरे इलेक्ट्रॉन होंगे, आधे भरे में आधे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षक आप समझ गए। मेरे भाई जो आपबाहु महोदय थे, आपबाहु, हमने आपबाहु नियम के अब बात बताए थे, आप बाहु, ठीक है, हमने आप बाहु के आपको अब बात बताए थे और आप बाहु महोदय ने बताया था कि जो आपका अर्धपूरित या जो पूर्ण पूरित कक्षक होता है वो अपूर्ण कक्षकों से अधिक स्थायी होता है। मतलब ये जो आपके अर्धपूरित या पूर्ण पूरित होते हैं ये अधिक स्थायी होते हैं, किससे? अपूर्ण कक्षकों से। अब ये अधिक स्थायी होंगे, अगर ये कक्षक अधिक स्थायी हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन को हमें निकालने के लिए भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिक स्थायी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी कि ना। अब अधिक इलेक्ट्रॉन अधिक स्थायी है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो आयनन ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। आयनन ऊर्जा भी क्या होगी? अधिक होगी। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई कि अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षकों, अर्धपूरित या जो पूर्ण पूरित कक्षक होते हैं वो अपूर्ण कक्षकों से अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए अर्धपूरित या पूर्ण पूरित कक्षकों की आयनन ऊर्जा अपूर्ण कक्षकों की तुलना में अधिक होती है। इतना आप ध्यान रखना। तो मेरे भाई अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा परिरक्षण आवेश। परिरक्षण आवेश नहीं, परिरक्षण प्रभाव, सॉरी, है ना, परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण, ये हमारा 4th पॉइंट है। सबसे पहले हमें परिरक्षण प्रभाव का पता होना चाहिए, परिरक्षण प्रभाव होता क्या है। ठीक है, तो मेरे भाई आपको पता है ये जो नाभिक है, ये मान लिया हमने, ये क्या है? नाभिक है। ये नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा है, ये नाभिक के चारों ओर दूसरी कक्षा है, ये नाभिक के चारों ओर तीसरी कक्षा और ये नाभिक के चारों ओर चौथी कक्षा। ठीक है, नाभिक का आवेश नाभिकीय आवेश होगा। अब यदि इस नाभिक का जो भी आवेश है उस आवेश का मान इस पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं और फिर 18 एस टाइप से होते हैं। अगर मैं इसको बात बताऊं, यदि आपका जो पहले जो नाभ के आवेश है, इस नाभ के आवेश का जो मान है पहली कक्षा पे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा पहली कक्षा पे होगा, उसके बाद दूसरी कक्षा पे थोड़ा कम होगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा, फिर कम हो जाएगा। मतलब ये जो नाभिक का आवेश है इधर से जब इधर तक जाएगा अंतिम कक्षा तक, तो ये नाभिक का जो आवेश है वो कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। आप मानते हो क्या? तो बिल्कुल सर ऐसा हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी क्लास में एक बच्चा होता क्लास में तो मेरा पूरा आकर्षण उस पर होता,
2 होते तो थोड़ा बढ़ जाता, 4 होते तो और बढ़ जाता, 100 होते तो और बढ़ जाता। मतलब मेरा जो आकर्षण है, स्टूडेंटों की संख्या बढ़ेगी तो मेरा भी आकर्षण बढ़ता जाएगा। तो सीधी सी बात ऐसा ही यहां है कि जो नाभिक है इसका आकर्षण पहली कक्षा पे सबसे ज्यादा होगा, दूसरी पर थोड़ा कम हो जाएगा, फिर तीसरी पर कम हो जाएगा, चौथी पर कम हो जाएगा। नाभिक का जो आकर्षण है ना वो कम होता जाएगा, है ना। तो नाभिक का आकर्षण कम हो रहा है और कम होने का मूल कारण कौन है? मूल कारण है ये कक्षाएं। मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो ये जो नाभिक है इसका आकर्षण जो है वो घट रहा है। मतलब जो नाभिक आकर्षण घट रहा है। क्यों घट रहा है? केवल मूल इसका जो कारण है वो कक्षाएं, मतलब जो कक्षाएं यदि ना होती तो ये आकर्षण ना घटता। मतलब जो अवरोध उत्पन्न डाल रहा है वो टोटल अवरोध उत्पन्न कौन डाल रहा है? अवरोध तो केवल और केवल कक्षाएं डाल रही हैं। कक्षाओं द्वारा जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है वही आपका जो अवरोध होगा वही आपका अवरोध कहलाएगा परिरक्षण प्रभाव, है ना। तो ध्यान रखना, नाभ की आवेश जो होता है, नाभ की आवेश में उत्पन्न अवरोध जिसके कारण नाभ की आवेश कम हो जाता है। नाभ की आवेश जो है इसमें उत्पन्न अवरोध जिसके कारण नाभ की आवेश कम हो जाता है उसे ही हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। और ये प्रभाव, ये अवरोध है, कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो अवरोध भी बढ़ेगा और कक्षाओं की संख्या घटेगी तो अवरोध भी घटेगा। अब आपको पता है वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर कक्षाओं की संख्या बढ़ती है, मतलब ये अवरोध बढ़ेगा। मतलब जो परिरक्षण प्रभाव है वो बढ़ेगा कहां? वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर। लेकिन जब आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती तो ये अवरोध भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कक्षाओं की संख्या नहीं बढ़ती। तो ध्यान रखना, वर्ग में जब ऊपर से नीचे की ओर चलोगे तो परिरक्षण प्रभाव ना बढ़ता है क्योंकि अवरोध बढ़ता है। जब आवर्त में बाएं से दाएं चलोगे तो परिरक्षण प्रभाव कम होगा क्योंकि अवरोध ना कम होता है, क्योंकि कक्षाओं की संख्या बढ़ती नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, वर्ग में ये जो आपका प्रभाव होगा वो बढ़ेगा, ठीक है, और जो आपका आवर्त रहेगा, आवर्त में ये जो प्रभाव है वो घटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, परिरक्षण प्रभाव अपना हो गया। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपका परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आयनन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे भाई जब परिरक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो जो आयनन ऊर्जा होगी वो आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि अवरोध बढ़ेगा, है ना। मतलब नाभिक का आवेश कम होगा, तो आयनन ऊर्जा तो कम हो ही जाएगी, ठीक है। तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ने पर आयनन ऊर्जा कम हो जाती है एवं परिरक्षण प्रभाव कम होने से आयनन ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ये आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले अपने 4 पॉइंट हुए, कारक हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमने बोला था इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक को समझाने का। तो जो इलेक्ट्रॉन बंधुता, आप डालना हेडिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, और सेम कारक ये हो जाएंगे, ठीक है। परमाणु का आकार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, घटेगा तो घटेगी। नाभ की आवेश बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी, नाभ की आवेश घटेगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होगी और अपूर्ण कक्षकों के लिए जो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी। परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी, परीक्षण प्रभाव घटेगा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ेगी। तो ये आप पूरा कंप्लीट कर लेना, है ना। इलेक्ट्रॉन बंधुता आप समझ गए हो, सीख गए हो, जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस मेरे भाई आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं, है ना, हम बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।